हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। वेलकम कर आपके चैनल AWI क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 को इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने, उसमें 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी रेपिड फायर में करते हैं प्रूव। चलिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है। दोस्तों देखिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं दोस्तों, 26 और 91 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते हैं किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड वाला विधि से निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते थे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड अगर सीखना है तो पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह से हम तरीका बता, 2 13 में कितना होगा 26, तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 होता है। ठीक ना, उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड, हम डॉट डॉट दे रहे हैं, अब समझ जाइए कि ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। ठीक ना, अब 91 का अगर करेंगे तो 91 का किस तरह से, 7 13 में होता है, 13 7 91, तो 7 गुने कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। तो इसीलिए क्या होगा, 26 और 91 का एच एलसीएम ही पहले ले लेते हैं। चलिए एलसीएम, एलसीएम जो क्या, एलसीएम होता क्या है दोस्तों, तो एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड निकाले ना, इसी में जो दोनों में से मैच करेगा उसको भी लिखना है, जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखना है। तो जो मैच नहीं करेगा पहले सीरियल से ही करते हैं। दो दो लिया है, 2 लिए 13, तो 13 लेंगे। दोस्तों देखिए 13 का नीचे में भी लिखा है, ठीक ना, एक 13 नीचे में भी लिखा, इसका मतलब ये क्या, एक ही बार लिखना है, दोनों बार रिपीट नहीं करना है। ठीक ना, तो यहाँ 7 हो गया। अब जो दोनों में से इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा एलसीएम, 2 13 में 26, तो 26 को तो पढ़ा उतना अच्छे से आता नहीं है, तो 13 7 91, 91 गुना 2 कितना होगा, 91 को 2 से गुना करेंगे तो 2 1 के 2, दोनों में 18, यानी 182 आएगा आपका दोस्तों, क्या आया आंसर। ठीक ना, एलसीएम। अब देखिए, तथा 26 और क्या 91 का एलसीएम के बाद क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, जो दोनों में मैच करेगा, जो दोनों में आपका मैच करेगा वही क्या होगा दोस्तों, आपका एचसीएफ। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है बताइए, 13 मैच कर रहा है, 13 क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। दोस्तों समझ में आ गया। चलिए अब जांच, जांच देखते हैं, हम लोग को क्या बोल रहा है, जांच भी करना है। यहाँ देखिए वो लिखा गया क्या, जांच करना है। ठीक ना, जांच कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो जांच में हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। समझ आ रहा है। दो संख्या मेरे पास है क्या, दो को संख्या क्या है दोस्तों, 26 और 91। 26 और देखिए 91 है, तो 26 गुना 91 बराबर क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ मेरा आया कितना, 13 आया। एलसीएम कितना आया, 182। इसको गुना कीजिए साइड से, साइड में गुना कीजिएगा, थोड़ा लेट लगेगा। ठीक है ना, मोबाइल में, अच्छा मोबाइल सामने है नहीं, तो 26 और 91 को गुना करेंगे, 26 91 गुना करेंगे तो 26 बचेगा, यहाँ 9 6 54, 5 9 दूनी 18, 5 कितना होता है 23। ठीक ना, तो 23, 2366। ठीक ना, यहाँ कितना है 2366 बराबर क्या आएगा, यहाँ देखिए 13 दूनी 26, हाथ में रहेगा 2, 13 55 13 6 18, तो 13 17 13 8 4, 104 और 2 6, मतलब 10 बचेगा। 13 के 13, 13 और 10 कितना होगा 23। देखिए यहाँ दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। दोनों साइड अगर बराबर आ गया इसका मतलब क्या, प्रूव्ड हो गया। चलिए ठीक है, इसको हम लोग प्रूव्ड लिख सकते हैं। जांच हो गया मतलब क्या, जांच हो गया, सही जो हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है, राइटिंग सही है। चलिए ठीक, आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसी का है दूसरा नंबर। तो इसमें भी वही करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है और जांच करना है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसमें रिपीट नहीं करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड इधर साइड से निकालते हैं, 510। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों,
दो से करते हैं, दो दूनी चार, एक बचेगा, दो पाँच 10, एक बचेगा, एक जीरो, दो पाँच 10, ठीक है। दो, सॉरी दो से जाएगा नहीं, तीन से, तीन आठ 24, एक तीन पाँच 15, फिर तीन से जाएगा, तीन से नहीं जाएगा, पाँच से जाएगा, पाँच के पाँच तीन, पाँच सात 35, ठीक है। दो गुना तीन गुना पाँच गुना 17 आएगा, ठीक। उसके बाद 5 से 10 के बाद 92, 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 92 को लिखिए इधर, 92 को, दो चार 8, एक दो छः 12, दो 23 में, सॉरी 23 होगा, दो 23 में 46, तो दो गुना 23, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? चलिए, इसलिए पहले वाला जो क्वेश्चन क्या है, सेम स्टाइल बनाना, सेम मेथड से बनाना, ठीक है ना। इसलिए 510 तथा 92, हैंड राइटिंग हो सकता है मेरा थोड़ा खराब है, 92 का क्या होगा, क्या निकालना है? एलसीएम। 510 और 92 का क्या निकालना है? एलसीएम बराबर क्या होगा, जो दोनों में मैच कर रहा है, देखिए ये दो मैच कर रहा है, एगो दो लिखेंगे, ठीक ना। तो जब दो आ गया, छोटा वर्ड आ रहा है, तो छोटा कोई लिख लो ले बाबा, ये दो खल्लास, ये दो खल्लास, तीन को लिखो, गुना तीन कर दिए, गुना क्या कर दिए 5, गुना किसको कर रहे हैं 17, गुना किसको कर रहे हैं 23, इधर थोड़ा साइड में रो बाबा। देखिए सबसे पहले क्या गलती नहीं करना है कि क्या क्या मेरा आ रहा है, ठीक। दो दो, इस एगो दो लिखे, यहाँ फिर दो, चलिए ठीक है, तीन तीन, पाँच पाँच, 17 17, 23, ध्यान से, एक एक वर्ड से मिस्टेक हो सकता है, ठीक। चलिए गुना कीजिए, देखिए साइड में फिर रख लीजिए, 5 गुना 2 अंदाजा से तो थोड़ा साइड कर करके, 5 गुना 2 क्या होगा 10, साइड में रखो 10 को, ठीक। दो तीन 6, साइड में रख लिया 6, 13 17 का पढ़ा आता है, लगभग लगभग सबको आता ही है, 17 चौथी 17 तिगान 17 चिर 17 पचपन 17 छः 102, 102 हो रहा, मतलब 6 को हटाओ, 17 6 102, 102, और यहाँ कितना है 23, कितना होगा, तीन दूनी 6 0 3, दो दूनी 4 0 2, कितना आएगा 6 4, 6 4 और कितना आएगा 3 2, और एक को क्या कर देंगे 0, समझ में आएगा। 23,460, 23,400, 23,460, 23,460 आ गया आपका एलसीएम। अब तथा 510 और 92 का, सॉरी HCF, अच्छा मिटा देते ना, क्या दिक्कत है। HCF बराबर क्या होगा, जो जो मैच कर रहा है, यहाँ दोनों में से क्या मैच कर रहा है, देखिए दो मैच कर रहा है, और कुछ मैच कर रहा है क्या, और कुछ मैच कर रहा है नहीं, देख लीजिए, नहीं। जांच, जांच में आप वही वाला क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ठीक ना। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होगा HCF गुना LCM। दो संख्या मेरे पास क्या 510 और 92, 510 गुना कितना होगा दोस्तों 92, थोड़ा अच्छा से, हम थोड़ा जल्दीबाजी में हो जा रहा है मेरा मिस्टेक। अब देखिए 23,460 गुना कितना होगा 2, गुना कीजिए इसको दोनों, 92 और 51 को थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इजी होगा मेरे लिए, ठीक। चलिए 510 और 92, तो 510, 510 और 92, तो 510 को जीरो को हम साइड करके रखते हैं, ठीक ना, जीरो को, तो दो दो पच्चे 10, 9 9 पच्चे 45, कितना आएगा 2 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और इसके साथ एक जीरो वो बैठा देंगे, कितना आएगा 46,920। अब इधर देखिए, इसको गुना करेंगे, जीरो दो छः 12, जीरो है, ठीक ना, दो छः 12, दो छः 8 1 9, दो तीन 6, दो दूनी 4, दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया, देख लीजिए दोनों साइड बराबर आया, इसको प्रूव्ड कर देते हैं, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
40,920, चलिए ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 336 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। 336 का अभाज्य गुणनखंड साइड में करते हैं। 336 दो से तो जाएगा ही पक्का। 2 1 के 2 1, 2 6 12, 1 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 के 2, 3 7 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार कितना है? 2 है। 4 बार क्या है? 2 है। गुना में क्या है? 3 गुना क्या है? 7। अब देखिए 54, 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 54 इधर ले लीजिए। 54, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, तो क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देखिए इसीलिए 336 तथा 54 का एलसीएम, एलसीएम देख लीजिए, जो जो मैच कर रहा है, 2 और 2 मैच कर रहा है, 1 और 2, फिर अब इधर 3 को 2, ठीक ना। तो 1 2 3, अब 3 देखिए, 1 और 3 एक मैच कर रहा और बाकी ये सब 2 मैच नहीं कर रहा, फिर भी लिखो, ठीक ना। गुना में क्या होगा? 7, इधर साइड बॉर्डर में दे देना, ठीक ना। चलिए गुना कीजिए। बाप रे लंबा हो जा रहा है, लंबा है ये। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ रहा है, 16 16, 3 3 9, 16 में कितना होता है? 16 में 144, 144, 144 को गुना करते हैं 3 सत्ते 21 के साथ। 1 4 4 1 गुना 8 8 2, 4 आएगा, 8 4 12 आएगा, 9 9 और 1 10 आएगा, 2 और 1 कितना आएगा? 3, 3000 कितना आएगा? 24, 3024, ठीक है। 3024 HCF तथा 336 और 54 का HCF बराबर कितना होगा? जो जो मैच कर रहा है, ये दो मैच कर रहा है और कुछ मैच कर रहा है 3, एगो 3 गुना में कितना? 3 बराबर कितना? 6। HCF कितना है? 6 और LCM कितना है? 3024। जांच जांच कर ले रे बाबा, जांच कर ले। जांच देखो, दो सॉरी संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होगा? HCF गुना LCM या फिर LCM गुना HCF गुना LCM। तो दो संख्या मेरे पास क्या है? 336, 336 गुना कितना होगा? 54 बराबर कितना होगा? HCF मेरा आया कितना? 3024। LCM कितना? अरे उल्टा बोल दिया था हम, यहाँ पे उल्टा बोल दिया हम। HCF मेरा क्या है? 6 आया और LCM कितना है? 3000। हो सकता है पिछले वाला क्वेश्चन में भी मेरा आगे पीछे हो गया होगा, थोड़ा अपने से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, 336 गुना 54, तो इसको भी मिटा लेते हैं। 336 गुना 336 54, 336 54 से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे, 6 4 4 6 24 दूर रहेगा, 4 12 13 14 रहेगा, 4 12 1 13 रहेगा, ठीक। 5 6 30 3 रहेगा, 5 15 3 कितना? 18 1 रहेगा, 5 से 15 1 16 रहेगा, 4 4 8 3 11 7 1 8 1 18,144 कितना आएगा? 18,144 बराबर क्या होगा? 6 4 24, 7 12 13 14, 1 6 3 18। देखिए दोनों पे, देखिए एक साइड जब गुना हो जाता है ना तो उसमें लगता है कि हाँ वही आने वाला है चांसेस, क्या 18,144 दोनों साइड में आ गया, प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 2 नंबर का ही था दोस्तों। ये तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और क्या निकालना? LCM। HCF और क्या निकालना है दोस्तों? LCM। तो HCF किस कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसमें लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो 12 इधर लिखिए,
2 6 12, 2 3 6, तो 2 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा, इसमें 3 गुना 5 होता है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इतना तो आपको आता ही है यार, गजब कर रहे हैं आप। 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा, 3 गुना 7, 3 गुना 7 होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, होगा नहीं। अब देखिए अतः अतः क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड HCF और एल्फियम, अतः 12,15 तथा 21 का एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होगा, जो जो मैच कर रहा है पहले उसको लिखिए, जो जो मैच नहीं कर रहा उसको भी लिखना, ठीक ना। 2 कहीं पे है, नहीं है, 2 गुना क्या होगा 2, 3 कहीं है, तीनों में 3 है, तीनों में 3 है कि नहीं, 3 है, गुना क्या होगा 5, गुना क्या होगा 7। अब देखिए जल्दी से अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, 5 गुना 2 कितना होगा, 5 गुना 10, 10 साइड में रखिए, साइड में रख दिए। अब देखिए 2 3 6, 6 7 कितना होता है 42, 42 और 10 का मतलब जीरो ले लीजिए, 42 और इससे गुना करेंगे तो ये जीरो आएगा ना, यानी 420। शॉर्टकट कैसे किया समझ में आया, चलिए देखिए अब एलसीएम किए, अब 12,15 तथा 21 का HCF क्या होगा, जो दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है 3, देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों में 3, ठीक है। यहाँ देखिए है कि नहीं 3 3 है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा 3 आंसर, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन बना दें, आगे देखिए ये इजी था ना, आगे देखिए सॉल्व, इसको भी वैसे ही करना, अभाज्य गुणनखंड, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या होगा रे, 17 का अभाज्य, 17 खुद अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, ठीक ना, तो और वो उस पर भाग जाएगा ही नहीं किसी से, तो क्या होगा, इसको बोनस में दे देते हैं, ठीक ना, 1 गुना 17 कर देते हैं, चलिए ठीक है। 23, अरे वाह सभ्य तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, सॉरी, तो कितना 1 गुना 17, चलिए 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा 1 गुना 29, समझ में आ रहा। अब देखिए अतः 17,23 और 29 का, दिखाई दे रहा है ना, हम कहीं घेर नहीं ना ले रहे हैं, ध्यान नहीं दिए थे उतना देर से हम, ठीक ना, लिख लीजिएगा 17 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी इसका चक्कर में हम इतना का क्या करना है एलसीएम, इतना का क्या करना है एलसीएम, ठीक ना, दिखाई दे रहा होगा। 17 23 और 29 का एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम कुछ नहीं गुना करना है, ठीक ना, 17 गुना 23 गुना 29, तो पहले 17 और 23, 23 17, 7 3 कितना होता है 21, दूर रहेगा 7 दूनी 14, 14 15 16 रहेगा, 7 21 2 7 दूनी 14 15 16, यहाँ क्या होगा 23, कितना होगा 1 9 3, इसको फिर कितना से करना है 29 से गुना करना है, ठीक ना, 9 1 के 9, 9 9 में 81, 8 9 27 27 8 कितना होता है 35, 2 दोनों में 18, 2 6 1 7, 9 3 8 5 13, 10 1 11, 11,339, कितना होगा 11,339, 11,339, ठीक। अब देखिए और हम लोग को क्या निकालना है 17,23 और 29 का HCF बराबर क्या, जो दोनों में मैच कर रहा, तीनों में मैच कर रहा, तीनों में क्या मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा है, एक बचा हुआ है, ठीक ना। अगर हम लोग एक को नहीं भी लिखते ना तो डायरेक्ट हम लोग एक कर सकते हैं, क्यों, जो मैच नहीं करेगा तो क्या लिख देना एक, HCF में, ठीक। चलिए आगे, यहाँ सम वही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, समझ के दोस्तों, लेट लग सकता है लेकिन समझ के करना है आपको। 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो बता रहे तो वीडियो को आप 2x में कर सकते हो, मतलब स्पीड बढ़ा के, ठीक ना। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 गुना 2 होता है, ठीक ना। उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होता है 3 गुना 3 होता है, ठीक ना, 25 है, ठीक ना, का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होता है 5 गुना 5, ठीक। अतः
अतः क्या होगा 8,9 तथा 25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, बराबर कितना होगा अभाज्य, कहाँ रहे यार, इसका क्या करना है, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम कितना होगा जो दोनों में तीनों में मैच कर रहा है, क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है, इतना क्यों, दोनों में सब में से कोई मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम लोग करते हैं, ठीक ना, 2 दूनी 4, 4 और इधर 5 5 25, 100 हो रहा, ये देखिए 2 दूगने 4, 4 और इधर 25 कितना होगा 100 हो रहा, और यहाँ देखिए 3 3 9 9 दूनी 18, 18 और 100 कितना होगा 1800 होगा, ये हुआ कि नहीं हुआ, एच सी एफ 8,9 तथा 25 का एच सी एफ, कुछ मैच कर रहा, देखिए कुछ मैच कर रहा, जल्दी जल्दी दौड़ के आओ, कुछ मैच कर रहा नहीं कर रहा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे, ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग करने वाले हैं, इसके चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है एच सी एफ इतना बराबर इतना दिया है और एलसीएम इतना दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, संख्या ये दो को है जिसका एच सी एफ क्या 9 है और एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है, संख्या क्या बीच वाला सब है जो इसको, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या लिखना है, संख्या बराबर यहाँ संख्या बराबर कितना है 306 और 657 है कि नहीं है, एलसीएम बराबर क्या होगा, सॉरी एच सी एफ बराबर कितना दिया है 9 दिया है, डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट में भर के भी लिख सकते हैं, ठीक ना, एलसीएम एच सी, क्या कर रहे हो अजय, एलसीएम एलसीएम बराबर क्या निकालना है ना, लेकिन हम लोग को कुछ पता है या हम जानते हैं लिखिए या फिर सूत्र से लिख दीजिए, हम जानते हैं इसको, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो सं- संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एच सी एफ गुना एलसीएम, कहाँ से पता चला कि पहले वाला क्वेश्चन से, वहां लिखा होता है दो संख्या को गुणनफल बराबर क्या होता है एच सी एफ गुना एलसीएम, हम जानते हैं कि दो संख्या को गुणनफल बराबर क्या होता है एच सी एफ गुना एलसीएम, यहाँ पे जानते हैं कि जगह सूत्र से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना, दो संख्या को गुणनफल क्या होता 306, 306 गुना क्या होगा 657 बराबर क्या होगा दोस्तों, एच सी एफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एच सी एफ कितना है 9 है, एच सी एफ कितना है 9 गुना एलसीएम का एलसीएम ही लिखते हैं, ठीक ना, तो 9 गुना एलसीएम कर सकते हैं बराबर 306 गुना 657 कर सकते हैं कि नहीं, एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बट्टा में यह क्या कर सकते हैं 9 को कर सकते हैं, अब देखिए 9 1 के 9, 9 7 63, 2 बचा 9 3 27, तो एलसीएम बराबर 306 गुना 73 73 कर सकते हैं, एलसीएम बराबर 73 को 306 और 73 को ना 3 6 18 3 3 9, 7 6 42 7 3 21, 8 3 9 4 कितना 13 1 2 2, 22,300 कितना रहा 22,338, ठीक ना 22,338, 22,338, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एलसीएम अतः करके लिख सकते हैं, अतः अतः अगर आपको लिखना है अतः एलसीएम कितना 306 ना 306, 600
57 बराबर कितना होगा 22,338। यही क्या होगा आंसर। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का कोशिश किया और बनाने का। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ये मेरा अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। थैंक यू।